नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। गुड डे। नमो नमो बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि पाणातिपाता विरमणि सिक्खपदं समादयामि पाणातिपाता विरमणि सिक्खपदं समादयामि आदिनदाना विरमणि सिक्खपदं समादयामि आदिनदाना विरमणि सिक्खपदं समादयामि समादयामि नमो नमो बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि ब्रह्मचर्य विरमणि सिक्खपदं समादयामि ब्रह्मचर्य विरमणि सिक्खपदं समादयामि मुसावादा विरमणि सिक्खपदं समादयामि मुसावादा विरमणि सिक्खपदं समादयामि समादयामि नमो नमो बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बारे में आज की सुबह हम सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय। सम्यक ज्ञान एक स्टोरी के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आज इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, आइए। नमो बुद्धाय। फादर होम से आज सम्यक ज्ञान की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी महापुरुष की बताई हुई इस कहानी को मैं अपने मेरे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपकी चर्चा से शुरू करना चाहता हूं। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई। उसकी उम्र 70 को पार गई थी। उसके 8 लड़के थे, 8 लड़के की बहुएं थी, पत्नी थी। उसके मित्रों ने, उसके परिवार के लोगों ने समझाया आंखों का इलाज करवा ले, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे आंखों का उपाय क्या है, बूढ़ा हो गया हूं। फिर मेरे 8 लड़के हैं, उनकी 16 आंखें हैं। मेरे 8 बहू हैं, उनकी 16 आंखें हैं। मेरी पत्नी है, ऐसा मेरे घर में 34 आंखें हैं। क्या 34 आंखों से मेरा काम नहीं चल सकेगा? और मेरी 2 आंखें नहीं हो तो क्या फर्क करेगा? बात ठीक थी। घर में 34 आंखें थी, 2 आंखें नहीं हुई तो क्या फर्क गिरेगा? उस बीड़ी ने जीत की, अपनी आंखों का उपचार नहीं करवाया। लेकिन 15 दिन बीते होंगे, इस बड़े भवन में आंख लग गई जिसका वो निवासी था। वे 32-34 आंखें आग लगते ही घर के बाहर हो गई। और उस 34 आंखों में से ये ख्याल नहीं आया कि बूढ़ा आदमी घर के भीतर है जिसके आंखें नहीं हैं। जब वे बाहर पहुंच गए, आंख के बाहर हो गए लड़के और बहुएं और पत्नी, तब उन्हें स्मरण आया घर का बूढ़ा आदमी घर में छुप गया। लब कुछ भी करना संभव नहीं था, लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जब सभी लोग बाहर हो गए तो उस बूढ़े आदमी को छोड़कर, और जब आग की लपटें उस अंधे आदमी को जलने और अंधा आदमी भागने लगा कि दरवाजा नहीं मिला, तब उस बूढ़े को स्मरण आया जब आग लगी हो तो अपनी ही आंखें काम कर सकती है, किसी दूसरों की नहीं। तभी बहुत देर हो चुकी थी और उस बूढ़े आदमी ने आग से भरे हुए मकान में जल जाना पड़ा। उसके मन में मरते वक्त कौन से ख्याल आए होंगे, कौन सा विचार रहा होगा उसके मरते वक्त। अपनी आंख होती तो वो बाहर हो सकता था, पराई आंख आग लगे हुए मकान के काम में नहीं आ सकती। इस कहानी से इसलिए शुरू करना पड़ता है, जीवन भी करीब करीब आग लगा हुआ मकान है। किसी को लपटें दिखाई पड़ती है, किसी को नहीं, लेकिन 24 घंटे हम जलते हुए मकान के भीतर है। कोई आज जल जाएगा, कोई कल जल जाएगा, कोई परसों जल जाएगा। देर होगी, किसी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस मकान के हम भीतर हैं वो मकान के भीतर आज नहीं कल जलाने वाला, गड़ाने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि कोई भी अनिश्चित हो, एक बात निश्चित है, जिसे हमने मकान समा वो हमारी चिता सिद्ध होगा। जिसे हमने जीवन जाना है वो हमारी मृत्यु बनेगा। हम रोज
हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम भजन गा रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, और चाहे दुकान पढ़ रहे हो या मंदिर में बैठे हो, हम जो भी कर रहे हैं हमारा सबसे क्यों मौत के करीब ले जा रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर में बैठे हो, बीता हुआ सब समय हमें मौत के करीब पहुंचा रहा है। उसकी कोई भेद नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। एक बात तय है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सब करना मृत्यु के निकट ले जा रहा है। मकान जल रहा है, आज नहीं कल आप उसके साथ में जलेंगे। क्या इस जीवन में जलते हुए मकान में किसी दूसरे की आंखें आपके काम आ सकती हैं? चाहे कि आंखें किसकी हो, क्या किसी क्राइस्ट की हो, महावर की हो, मोहम्मद की हो, वो आंखें आपकी नहीं हैं। आज स्मरण रखिए, वो आपके काम में नहीं आ सकती। किसी दूसरे की आंख किसी दूसरे के काम में नहीं आ सकती है। यह असंभव है कि दूसरे के काम में आ जाए। इससे बड़ी असंभावना इसको पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपकी आंखों से देख लूं, कि आपकी आंखों से चल लूं, लेकिन सत्य की खोज में, जीवन की खोज में हम दूसरों की उदार आंखों से चलना चाहते हैं। हमारा जितना ज्ञान है वो सब उदार है, बाहर है। हमारी जितनी समझ है वो हमारी नहीं है, किसी दूसरे की है। अज्ञान हमारा है, ज्ञान दूसरे का है। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। चलना हमें है, आंखें दूसरों की है। रास्ता हमारा है, मकान हमारा है, जिसमें आग लगी है, हम जिसमें गिरे हैं। मैं गिरा हूं और आंखें आपकी है। जिंदगी का सारा दुख यही है, अज्ञान हमारा है और ज्ञान दूसरों का है। जार जीवन का सारा विरोध यही है। अंधकार हमारा है, प्रकाश दूसरों का है। दूसरों का प्रकाश हमारे अंधकार को निकालने में असमर्थ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरों के द्वारा दिए गए प्रकाश का अपमान कर रहा हूं। मैं केवल एक तत्व की बात कर रहा हूं। दूसरों का प्रकाश वो दूसरों का प्रकाश है, आपका नहीं। अंधकार आपका है, अंधकार आपका है, अज्ञान आपका है। इस अंधकार को मिटाने के लिए एक ही उपाय है, कम से कम आपकी आंख खुल सके और अपना ज्ञान पढ़ सके। अन्यथा जीवन में तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन मृत्यु के क्षण में ज्ञात होगा कोई ज्ञान काम में नहीं आया। जिस उस बूढ़े आपी को आग लग गई तब पता चला दूसरों की आंखें सहयोगी सिद्ध नहीं हुई। वैसे ही मृत्यु के क्षण में सबको ज्ञात होता है। सभी शास्त्र, सभी ज्ञान जो जो हमने सीख लिया था वो अपना नहीं था, वो काम नहीं पड़ता है, वो कभी काम नहीं पड़ा है। वो हमारे मरने के पहले ही व्यर्थ था और व्यर्थ होता है। सच ये है कि जीवन की अनुभूतियां जब तक अनुभव ना किए जाए तब तक उस संबंध में जो भी हम जानते हैं वो ना जाने से भी बदतर है। अज्ञान बेहतर है दूसरों के ज्ञान से, क्योंकि अज्ञान इसलिए बेहतर है, अगर कोई अपने अज्ञान को सीख न जाने वो अज्ञानी इस पीड़ा से भर देगा कि ज्ञान की खोज पैदा हो जाएगी। अगर कोई अपने अज्ञान से परिचित हो जाए तो वैसे ही है जैसे अपने बीमारी से परिचित हो जाए। जो अपने बीमारी से परिचित हो जाता है वो स्वास्थ्य की दिशा में खोज कर देता है। लेकिन जिस आदमी को ये पता नहीं है कि वो बीमार है, उसकी स्वास्थ्य की खोज प्रारंभ भी नहीं होती। और जिसने अपनी बीमारी को छिपा लिया है वो आत्मघाती है, क्योंकि छिपी हुई बीमारी बढ़ती बढ़ती जाती है और प्राण तक फैल जाती है और इस भ्रम में होती है कि बीमारी नहीं है।
दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान छिप जाता है, मिटता नहीं। और छिपा हुआ अज्ञान खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि छिपा हुआ अज्ञान प्राणों में फैल जाता है। ऊपर से शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं, गीता, कुरान और बाइबल याद हो जाते हैं, और सुंदर सुंदर वचन और सुंदर सुंदर सिद्धांत हमारे स्मृति में घर कर लेते हैं, और उसी को हम दोहराने लगते हैं। ये सारी लर्निंग, ये सारा सिखावत, ये सब सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे प्राणों में अज्ञान होता है। दूसरे हम ज्ञान से ढक लेते हैं और छुपा लेते हैं, लेकिन मिटा नहीं पाते। कोई मिटा नहीं सकता है इस भांति। और तब बुद्धि ज्ञान से भर जाती है और आत्मा अज्ञान से डूबता है। हमारे पंडित का क्या, हमारे सारे पंडित का, हमारे सारे समाज का, हमारे जानकारी का क्या प्रयोजन हुआ है? ये की बात हुई है। हम अपने अज्ञान को छिपाने में समर्थ होते हैं, और ये सर्वाधिक दुखद स्थिति है जिसमें मनुष्य पड़ जाता है। इसलिए आज की सुबह मैं प्रार्थना करूंगा, ज्ञान से मुक्त हो जाए। अगर सच में ज्ञान पाना हो, जो ज्ञान से मुक्त नहीं होता वो ज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा। दूसरों की आंखों से मुक्त हो जाए, अपनी आंख खोजनी हो, दूसरों की आंख का सहारा छोड़ दे और तलाश करना इस बात को कि मेरे पास भी कोई आंख है जो खुली जा सके। क्योंकि दूसरों का सहारा पकड़ लेता है वो फिर अपना सहारा खो देता है, और जो दूसरों का हाथ पकड़ के चलता है उससे ये ख्याल भूल जाता है कि मैं भी चल सकता था अपने पैरों से। और जो निर्भर हो जाता है जो दूसरे के ज्ञान से, वो धीरे धीरे ये वो भूल जाता है कि वो अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति कैसी भी घटना हो सकती थी, इस स्मृति ही उसे भूल जाती है। और जीवन का एक सरल सा सूत्र है, हम जीवन की उस ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करना सकते हैं। उस शक्ति और जागती है तो सो जाती है। और कोई आदमी 2-4 वर्ष तक अपनी आंखें करके बैठ जाए और देखने का उपयोग ना ले आंखों से, तो भले ही आंखें भी धीरे धीरे मंदी पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी और समाप्त हो जाएगी। कई अपने पैरों को बांध ले और 2-4 वर्ष तक उपयोग ना ले, तो चलते हुए स्वस्थ पर भी मुर्दा और जड़ हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे और चलना बंद कर देंगे। लेकिन आत्मा के संबंध में हम अपनी आत्मा को पंगु किए बैठे हैं। विवेक और विचार में हम अपनी आंखें बंद कर दिए हैं, और इसका परिणाम यह हुआ, हमारा विवेक नहीं जागता और हमारे प्रकाश नहीं होती। तो ये कौन कसूरवार है, कौन दोषी है? हम खुद इसलिए दोषी है कि हमने विश्वास कर लिया है कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी और से, किसी तीर्थंकर से, किसी पैगंबर से, किसी ईश्वर से, पुत्र से, किसी गुरु से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। किसी और से ज्ञान उपलब्ध हो जाए, ये धारणा है, उससे कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान उसके भीतर है, सोई हुई क्षमता है। ज्ञान कोई संपत्ति नहीं है कि मैं कोई खो जाऊं। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि मैं जाऊं और खरीद लूं, किसी से मांग लूं या चुरा लूं। ज्ञान हुआ मेरे प्राण का सोया हुआ संगीत, ज्ञान हुआ मेरे प्राण की सोई हुई क्षमता, उसे मैं जगाऊं, वो जाग सकती है। लेकिन जब तक मैं बाहर के ज्ञान को इकट्ठा विश्वास करता हूं, तब तक मैं ज्ञान के नाम से, सूचनाएं, सब नॉलेज के नाम से इंफॉर्मेशन में इकट्ठे करवा लूंगा और उस सूचना को मैं समझ लूंगा ये ज्ञान हो गया। और जिसने सूचना को ज्ञान समझ लिया, उसके जीवन में ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, अभी चर्चा शुरू होने के पहले मित्र ने कहा थोड़ी देर हम भगवान का नाम ले ले। कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान का नाम है जो आप ले लेंगे। भगवान का नाम आपको पता कैसे चल गया? किसने बता दिया आपको भगवान का नाम? भगवान का कोई नाम है? यहाँ तो सब नाम हमने भगवान के कल्पित कर लिए हैं।
और हमें भगवान का नाम भी पता नहीं है। अगर हम किसी से पूरे अपना पता है कि उसको अपने नाम का पता नहीं है, वो क्या है, कहां से है, कौन है, लेकिन तुम्हें भगवान का नाम पता है और भगवान का कोई नाम हो सकता है, लेकिन हम भगवान का नाम आधा घंटा ले सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि हमने भगवान का स्मरण किया। हमें जिन्हें अपना पता नहीं है लेकिन उन्हें भगवान का पता है, और उससे ले लेंगे और दौरा लेंगे आधा घंटा और एक तृप्ति की सांस लेके घर में पहुंच गए, हमने भगवान का नाम लिया। इससे बड़ी झूठ कुछ भी नहीं हो सकती, इसके बड़ा असत्य कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन हमें सीखनी है कुछ बातें। हमने हमको किसी ने बताया कि ये भगवान का नाम है, हमने इसको स्वीकार कर लिए, हम स्वीकृति को दोहराते हैं और तभी उसका एक ही परिणाम होता है, यह है भगवान को बिना जाने से भ्रम पैदा होता है, बिना जाने भ्रम पैदा हो जाता है। कहीं भी हमें कोई भीतर से संबंध भगवान से पैदा नहीं होता। कोई शब्द, वो सिद्धांत, कुछ नाम जो चारों तरफ हवा के सीख लेते हैं, उन्हें हमें प्रतीत होता है कि भगवान को हमने जाना। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान तक कुछ बाधा नहीं है और कोई हिंड्रन भी नहीं है। इतने तथागतित आस्तित ये भगवान को जान पाता हो शायद, क्योंकि खोजने के पहले उसने जान लिया, जानने के पहले उसने जान लिया, पहचानने के पहचान बना ली जो कि झूठी होगी, जो कि असत्य होगी। इस पहचान पर उसकी खोज करेगी, उसका ध्यान चलेगा, निर्मित होगा, जीवन निर्मित होगा, वो सारा जीवन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रारंभ ही ज्ञान से नहीं हुआ, अज्ञान को छुपाने से हुआ। क्या ये उचित नहीं होगा ईश्वर के खोजी को, परमात्मा की तलाश को खोजने के लिए ये असत्य के मनुष्य को, जीवन के अर्थ को वो खोजने निकला है? क्या सबसे पहले उचित नहीं होगा ये जान ले, वो कुछ भी नहीं जानता है? क्या ये प्राथमिक सीढ़ी न होगी, वो अपने निकट ग्रहण अंधकार को, अज्ञान को स्वीकार कर ले? दोस्तों, किसी के ज्ञान से अपना ज्ञान नहीं छुप सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अत्तदीप भव, अत्तदीप भव। जब भगवान बुद्ध के आखिरी दिन थे तब भगवान बुद्ध को पूछा गया, भगवान ने कहा, मेरे ये आखिरी दिन है, अंतिम श्वास है, अभी ही तुम्हें सुनना है, सम्यक ज्ञान से आपको मुझे पूछना है, आप पूछो मुझे क्या है। तब आनंदा भगवान के पास बैठकर सभी ज्ञानी पुरुष, सब भंते लोग बैठ के बोलने पूछने लगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अत्तदीप भव, अपना ज्ञान अपना ही होता है। किसी ने बताए हुए ज्ञान को परखो, उसका निचोड़ निकालो और उसका निचोड़ निकालने के बाद उस ज्ञान को पहचानने की कोशिश करो। अत्तदीप भव, भगवान बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं जब जवान हुआ तो मुझे ज्ञान को छोड़ने लगा, जे मुझे जितना सोचने लगा। अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूं तो मैं सरलता से, स्पष्टता से कह सकता हूं, मैं अज्ञान में हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। जाओ और उनसे पूछो, सॉक्रेटिस भी कहता है वो कुछ भी नहीं जानता। और दोस्तों, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं होता
आदमी का ज्ञान आखिरी तक अज्ञान से होता है। हम कहते हैं इसको ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ज्ञान को उपलब्ध करने की पहली शर्त यह है हम अपने अज्ञान को परिपूर्ण स्वीकार कर ले और जान ले। हम न उसको छिपाए ना, उससे ढाके ना, उससे वस्त्रों से ओढ़ के आंखों से ओझल ना करे। ये जो हमारी आस्तिकता है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो जानकारी है, इस सब की हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है, सिर्फ ढाकने में समर्थ है। और झका हुआ अज्ञान खतरनाक है, और ढके हुए अज्ञान को और अज्ञान से निकली हुई व्याख्या राम। दोस्तों, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, वो कहानी भी हमें याद आती है। वो एक आदमी अज्ञान, दोस्तों हम इस बात को सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग बताया है। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग बहुत ही परम सुख से गाते हैं। जाति सिर्फ दो ही है, एक स्त्री और पुरुष। जाति सिर्फ दो ही है, एक स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड है। हमें खुद की बुद्धि दी है, खुद की बुद्धि से परखना चाहिए। ज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञान और अज्ञान ये सब हमारे अंदर और भीतर है। सम्यक दृष्टि से हम इस ज्ञान को पहचानना चाहिए। आइए दोस्तों, नमो बुद्धाय, नमो धम्मा, नमो संगा, अत्तदीप भव। For any achievement, three factors are inevitable: prayatna, kala, and daivam. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। डॉक्टर सच्चिदानंद बोलेगा, सम्यक ज्ञान नमो